हेलो क्लास 9 अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.5 चल रही है और क्वेश्चन नंबर 3 तक पूरा हो चुका है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, देखिए आइडेंटिटी कौन सी लग रही है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो पहले आइडेंटिटी लिख के दिखाता हूँ, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो हो गया ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का 2bc और प्लस का 2ca। देखिए आइडेंटिटीज तो आपको याद करनी ही पड़ेंगी, ठीक है। जिसमें देखो a किसको डिनोट कर रहा है, x को, b किसको डिनोट कर रहा है 2y को, और c किसको डिनोट कर रहा है 4z को। तो लिखिए a x की वैल्यू है और जो b है वो है 2y और जो c है वो है 4z। अब देखो आइडेंटिटी का ये LHS है और ये RHS। अब क्वेश्चन आइडेंटिटी के LHS को मैच हो रहा है तो आप RHS में वैल्यू डाल दो। अगर मान लीजिए क्वेश्चन RHS जैसा होता तो LHS में वैल्यू डाल देते, हमेशा ऐसा ही होता है। तो चलिए RHS में वैल्यू डालते हैं। तो a स्क्वायर, a कितना है x, तो x स्क्वायर, ऐसे ही b स्क्वायर तो ये हो गया 2y का होल स्क्वायर, c स्क्वायर तो ये हो गया 4z का होल स्क्वायर प्लस 2ab तो 2 इंटू a इंटू बी। बस a और g, जो a और b का वैल्यू है बस वही इंसर्ट करना है इधर, प्लस 2bc तो 2 इंटू 2y इंटू 4z प्लस 2ca। तो c कितना है हमारा 4z और a कितना है x। फिर अगला स्टेप देखिए, तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर तो ये कितना हो गया 4y स्क्वायर प्लस 4z का होल स्क्वायर तो कितना हो गया 16z स्क्वायर। अब जरा ध्यान से इंटू करेंगे, 2 टू ज़ा 4 और एक्स वाई, मतलब नंबर से नंबर मल्टीप्लाई होगा और अल्फाबेट से अल्फाबेट। तो अल्फाबेट में तो कुछ मल्टीप्लाई हो नहीं सकता, तो एज इट इज आ गया। और 2 टू ज़ा 4, ऐसे देखो 2 टू ज़ा 4 और 4 4 जा 16 वाई जेड और नेक्स्ट 2 4 जा 8 एक्स और जेड। तो ये कंप्लीट हुआ पहला क्वेश्चन। ये तो एक आसान सा क्वेश्चन था और इसके ऊपर अब बेस थोड़े टफ क्वेश्चंस लेते हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन लिख दिया इसका। अब क्वेश्चन में आइडेंटिटी तो वही लग रही है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, लेकिन आइडेंटिटी के हिसाब से यहाँ a में लग रहा है माइनस, तो इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले आइडेंटिटी लिखते हैं। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, पहले आइडेंटिटी पूरी लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca। फिर एबीसी का वैल्यू इस बार देखो, a किसको डिनोट कर रहा है माइनस 2x को, b किसको डिनोट कर रहा है 3y को और c किसको डिनोट कर रहा है 2z को। बस पहले एबीसी का वैल्यू निकालेंगे और फिर आरएचएस में डाल देंगे। क्यों? क्योंकि जो क्वेश्चन है वो आइडेंटिटी के एलएचएस जैसा है। तो आरएचएस में डालिए, तो a स्क्वायर तो देखिएगा माइनस 2x का होल स्क्वायर, ये ध्यान रखिएगा, माइनस लगा के सॉल्व करना, प्लस b स्क्वायर तो 3y का होल स्क्वायर प्लस c स्क्वायर 2z का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखिएगा 2ab तो 2 इंटू a इज वॉट माइनस का 2x और b 3y। हमेशा ध्यान रखें जब भी माइनस वाला टर्म आता है तो ब्रैकेट में ही लिखिएगा 2bc तो 2 इंटू बी 3y इंटू 2z और 2ca तो 2 इंटू c और a कितना है माइनस का 2x। अगला स्टेप देखिए, तो स्क्वायर लग रहा है तो माइनस तो कोई फर्क डालेगा नहीं, तो माइनस तो गया, ये हो गया 4x स्क्वायर। फिर नेक्स्ट देखिए 9y स्क्वायर, फिर नेक्स्ट देखिए 4z स्क्वायर। अब थोड़ा ध्यान से करना है क्योंकि एक प्लस का और एक माइनस का, तो प्लस इंटू माइनस इज माइनस, नंबर से नंबर मल्टीप्लाई, अल्फाबेट से अल्फाबेट। तो 2 टू ज़ा 4, 4 3 जा 12xy। अब यहाँ कोई नेगेटिव साइन तो है नहीं तो प्लस ही आएगा, तो 2 3 जा 6 और 6 2 जा 12yz। ऐसे देखो माइनस लग रहा है तो प्लस माइनस माइनस, तो 2 टू ज़ा 4, 4 टू जा 8z और x। तो ये हो गया इसका कंप्लीट आंसर। चलिए फोर्थ पार्ट लिख दिया क्वेश्चन नंबर 4 का। आइडेंटिटी तो वही है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, लेकिन इस बार देखो यहाँ पर सेकंड टर्म और थर्ड टर्म में माइनस लगा हुआ है। अब एक चीज का और ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में ही एबीसी यूज कर रखा है, अब आइडेंटिटी में एबीसी यूज मत करना। टेक सेपरेट वेरिएबल्स, टेक एक्स वाई जेड। तो कैसे लिखूंगा देखो, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। हमेशा ध्यान रखें जो आइडेंटिटी के वेरिएबल्स है वो क्वेश्चन के वेरिएबल से अलग होने चाहिए। तो आइडेंटिटी क्या हो गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, जिसमें x किसको डिनोट कर रहा है देखो 3a को, ऐसे y किसको डिनोट कर रहा है ध्यान से माइनस का 7b और z किसको डिनोट कर रहा है माइनस का c। हाँ क्योंकि आइडेंटिटी में तो देखो सारे प्लस ही होते हैं, तो अगर यहाँ पर दो माइनस लग रहे हैं या एक माइनस लग रहा है तो एबीसी को माइनस की तरह ही लेंगे। इसको मैं आपको ऐसे भी समझा सकता हूँ कि ये लिखा हुआ है देखो 3a प्लस माइनस ऑफ 7b प्लस माइनस ऑफ सी। अब जरा ध्यान से देख सकते हो, प्लस से पहले x, प्लस से पहले 3a तो x की वैल्यू 3a, दो प्लस के बीच में y है, दो प्लस के बीच में माइनस 7b है तो y का वैल्यू माइनस 7b हो गया, प्लस के बाद z है
प्लस के बाद माइनस सी है तो z का वैल्यू माइनस सी हो गया। तो ध्यान रखिएगा, अगर आइडेंटिटी से बिल्कुल प्रॉपरली कंपेयर नहीं हुआ क्वेश्चन तो आंसर गलत आ जाएगा। ठीक है, अब मेरा वैल्यू इंसर्ट करते हैं कहां पर, आइडेंटिटी के RHS में। तो एक्स स्क्वायर तो 3a का होल स्क्वायर, विच इम्प्लाइज का सिंबल लगा लीजिएगा, प्लस वाई स्क्वायर तो y हमारे पास -7b का होल स्क्वायर, प्लस z स्क्वायर -c का होल स्क्वायर, प्लस 2xy तो देखो 3a और माइनस का 7b ब्रैकेट में रखिएगा, प्लस 2yz तो 2y कितना है माइनस का 7b ब्रैकेट में, और z माइनस सी ब्रैकेट में, प्लस 2zx z है माइनस सी ब्रैकेट में, और x 3a ब्रैकेट में रखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, नहीं रखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, वैसे ब्रैकेट में रखो अच्छा रहता है, गलती नहीं होगा और आदत रहेगा ब्रैकेट डालने का। 3a का होल स्क्वायर जो कि हो गया 9a स्क्वायर, अब इस स्क्वायर ने माइनस तो हटाई दिया तो कितना आ गया 49b स्क्वायर, अब ये माइनस भी चला गया स्क्वायर की वजह से तो प्लस c स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखना, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, तो 2 3 6 6 7 42 ab। अब देखो ध्यान से, दो माइनस है तो प्लस इंटू माइनस इज माइनस, माइनस माइनस प्लस तो प्लस आएगा यहाँ पर, और ये आएगा 7 2 14 bc। नेक्स्ट देखिए एक ही माइनस है तो प्लस इंटू माइनस इज माइनस, तो 2 3 6 ac, तो ये आ गया इसका फाइनल आंसर। चलिए सिक्स्थ पार्ट लिख दिया है। अब क्वेश्चन दिखने में देखो कैसा है, 1/4 इंटू ए माइनस 1/2 इंटू बी प्लस 1 का होल स्क्वायर। अगर चाहो तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, और किस तरह से लिख सकते हो देखो, ये आप लिख सकते हो a/4 माइनस b/2 प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब ये दिखने में थोड़ा आसान लग रहा है, ठीक है, ऐसा लिख लीजिएगा। अब आइडेंटिटी भाई x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, आइडेंटिटी लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz और प्लस का 2zx, जिसमें x किसको डिनोट कर रहा है, x है a/4, y किसको डिनोट कर रहा है माइनस का b/2, और z किसको डिनोट कर रहा है +1। तो चलिए डालते हैं RHS में वैल्यू, तो ये आएगा आपके पास x स्क्वायर मतलब a/4 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर तो माइनस b/2 का होल स्क्वायर प्लस z स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, और प्लस 2xy तो 2 इंटू एक्स कितना है a/4 और y कितना है माइनस का b/2, फिर प्लस 2yz तो 2 इंटू वाई माइनस का b/2, z है 1 प्लस 2zx तो z है 1 और x है आपका a/4। सिंपल वैल्यू इंसर्ट करना और कुछ नहीं। अब a/4 का होल स्क्वायर ये हो गया a²/16, अभी माइनस तो चला जाएगा स्क्वायर की वजह से, तो ये कितना आ गया प्लस का b²/4। नेक्स्ट देखिए ये तो बनी रहेगा। अब नेक्स्ट देखो एक माइनस है तो प्लस इंटू माइनस माइनस, कुछ कैंसिल आउट हो सकता है, तो यहाँ 2 से 2 चला गया तो ab/4 बचा माइनस का, यहाँ भी देखिए माइनस है तो ये 2 से 2 गया, ये आ गया माइनस का भी। अब ये 2 से 4 कैंसिल हो गया और कितना बचा आपके पास, ये बचा प्लस का a/2। बस अब कुछ करने के लिए बचा नहीं है, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दिया है, ये फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। अब जरा क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ये कौन सी आइडेंटिटी है। अभी जरा ध्यान से देखो, हमने पीछे आइडेंटिटी कौन सी की थी, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का 2bc और प्लस का 2ca। एक चीज देखो जरा, RHS में कितने टर्म है, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ देखना 1 2 3 4 5 6। एक तो ये कंफर्मेशन हुआ। अब देखो 3 स्क्वायर देखो यहाँ पर, यहाँ भी देखो 3 स्क्वायर है, ऐसी कोई आइडेंटिटी ही नहीं है इसके अलावा जिसमें 3 स्क्वायर एक साथ हो। तो ध्यान रखना आइडेंटिटी तो यही है, लेकिन इस बार इस आइडेंटिटी का RHS दिया हुआ है, आपको वैल्यू डालना पड़ेगा LHS में। और एक ट्विस्ट और है, अगर इस आइडेंटिटी के RHS की बात करते हो तो देखो सारे टर्म प्लस के हैं, लेकिन देखो यहाँ 2 टर्म नेगेटिव है। इसका मतलब यहाँ कहीं पर तो आपके पास नेगेटिव साइन आएगा ही आएगा। वो आएगा कैसे, बस वही चेक करना आपको मुझे सिखाना है। सबसे पहले क्या करें, क्वेश्चन को सही से लिखते हैं। देखो 4x स्क्वायर को डायरेक्टली लिख सकते हैं बढ़िया से 2x का होल स्क्वायर, ऐसे ही देखो 9y स्क्वायर को लिख सकते हैं 3y का होल स्क्वायर, ऐसे 16z स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 4z का होल स्क्वायर। अब देखो मेन काम यहाँ पर 2ab 2bc और 2ca वाली टर्म इससे जुड़ा हुआ है, लेकिन कोई दिक्कत का चीज नहीं है, क्यों, abc आपको मिल चुका है। अब प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर 2 जगह माइनस है और यहाँ सारी जगह प्लस, तो हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर abc कौन सा टर्म माइनस में, तो उसका देखो चेक करने का तरीका। नियम तो ये कहता है कि 2ab 2bc और 2ca तीनों ही टर्म प्लस होने चाहिए, लेकिन यहाँ कुछ टर्म तो नेगेटिव है, तो आप चेक करो कि 2ab 2bc और 2ca में से कौन से टर्म के आगे प्लस साइन लग रहा है। तो चेक करो x और y के आगे प्लस लग रहा है, तो पक्की बात है z वाला टर्म माइनस होगा इसका। फिर समझ लो 2xy 2yz और 2zx, ऐसे ही है हिसाब से तो देखो तीनों ही पॉजिटिव होने चाहिए, लेकिन इसमें से एक पॉजिटिव है, कौन सा 12xy मतलब 2xy वाला टर्म पॉजिटिव है। तो अगर xy वाला टर्म पॉजिटिव है
तो गारंटीड है यहाँ पर z नेगेटिव होगा, z नेगेटिव मतलब z c है, एक ही बात है, ये नेगेटिव हो तो क्या करेंगे, माइनस का 4z कर देंगे इसको। और देखो कैसे लिखेंगे, तो 2ab, तो 2 इंटू a कितना 2x और b कितना 3y। नाउ 2bc या फिर 2yz, एक ही बात होता है, वो तो मैं आपको एंटिटी में abc लिख रहा हूं, तो 2ab 2bc 2ca मानूंगा फिर मैं, तो 2bc, b कितना है 3y, और देखो c इज माइनस का 4z। ध्यान रखना यहां पर ये जो abc का वैल्यू है ये आपको पहले ही चेक करना पड़ेगा, वो 2ab 2bc 2ca वाली टर्म से चेक होगा। चेक करो कि कौन से वाले टर्म पे प्लस लग रहा है, x और y के आगे प्लस है, देखो यहाँ दोनों साइड नेगेटिव साइन है, तो x और y के आगे अगर प्लस है तो z वाला टर्म नेगेटिव है, इसलिए z वाले टर्म पे मैंने नेगेटिव साइन लगा दिया। 2c है तो 2 इंटू c कितना है, मतलब हमारा माइनस का 4z, और a कितना है, a है हमारा 2x। तो ध्यान रखिएगा, अगर इससे कंपेयर करते हैं तो a स्क्वायर, तो a कितना हो गया आपका 2x हो गया, b स्क्वायर तो b कितना हो गया आपका 3y हो गया, c स्क्वायर तो c कितना हो गया आपका माइनस का 4z। क्योंकि क्वेश्चन जो है इस बार आइडेंटिटी के आरएचएस को मैच कर रहा है, तो आप एलएचएस वैल्यू डाल दो, तो आंसर क्या आएगा 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर। लेकिन क्योंकि फैक्टराइज कर रहे हैं तो होल स्क्वायर में आंसर नहीं छोड़ेंगे, इसको हमें 2 बार मल्टीप्लाई करके दिखाना पड़ेगा, यही नियम है फैक्टराइजेशन का। तो इसको आपने इसे 2 बार इस तरह से लिख दिया, ठीक है। जहां जहां विच इंप्लाइज का सिंबल लग सकता है वहां विच इंप्लाइज लगा दीजिएगा, ठीक है। तो ये था फाइनल आंसर। इसी पर बेस्ड इसका अगला पार्ट है, वो भी बहुत शानदार क्वेश्चन है, चलिए वही करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दिया है, एक शानदार क्वेश्चन है, इस आइडेंटिटी से मोस्टली यही क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में। अब देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, तो आइडेंटिटी कौन सी देखिए, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca। और ये वाली बात ही पता है कि आइडेंटिटी का आरएचएस मैच हो रहा है क्वेश्चन से, तो एलएचएस में वैल्यू आएगा। लेकिन एक दिक्कत है, a स्क्वायर या 2x का होल स्क्वायर, तो अब x पे तो स्क्वायर है लेकिन 2 पे कैसे स्क्वायर बना है, तो एक चीज का ध्यान रखो, 2 को क्या लिख सकते हो आप, देखो √2 इंटू √2, तो 2 की जगह पे क्या लिख दूंगा √2 का होल स्क्वायर, यहाँ तो कोई दिक्कत आएगा नहीं। अब 8 चेक करो, ये एक शानदार सी चीज है। अब मैं आपसे चाहता हूं कि 8 भी लिखा हो और स्क्वायर भी लग जाए। अब 8 पे स्क्वायर कैसे लगाऊंगा, जरा ध्यान से देखो, अगर मैं इसके फैक्टर बनाना चाहूं तो देखो √8 ऐसे लिखा जा सकता है, इसमें पेयर आ गया 2 पर तो वो तो बाहर हो गया और रह गया √2। अब सोच के देखो, अगर मैं 2√2 पे होल स्क्वायर कर दूं तो देखो कितना आएगा, 2√2 इंटू 2√2, तो 2 2 जा 4 और √2 इंटू √2 इज 2, आंसर इज 8। इसका मतलब ये हुआ कि जहां पर 8 लिखा है वहां मैं क्या लिख दूं 2√2 का होल स्क्वायर, बस मेरा बात बन गया। अब देखो क्या लिखूंगा इसे मैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब देखो यहाँ क्या लिखूंगा 2√2z का होल स्क्वायर। ये सारी चीजें थोड़ा प्रैक्टिस से सीखा जाता है, तो टेंशन मत लीजिए, आ जाएगा। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अब 2ab 2bc 2ca, नियम अनुसार ये भी प्लस होना चाहिए, ये भी प्लस और ये भी प्लस। अब दिक्कत है दो जगह माइनस है, तो चेक करो 2ab 2bc और 2ca कहां पर लग रहा है प्लस, तो y और z में प्लस लग रहा है, तो पक्की बात है x वाला टर्म नेगेटिव होगा, तो यहां मैंने नेगेटिव साइन लगा दिया। अब कैसे लिखूंगा, प्लस का 2ab, तो 2a मतलब माइनस का √2x और b प्लस 2bc y इंटू 2√2z प्लस 2ca, तो 2√2z इंटू a इज अगेन माइनस का √2 और x, बस इस चीज का ध्यान रखना है। अब a किसको बिलोंग कर रहा है, a आ रहा है माइनस का √2x, b किसको बिलोंग कर रहा है y को, और c किसको बिलोंग कर रहा है 2√2z को। क्योंकि आइडेंटिटी का आरएचएस मैच हो रहा है क्वेश्चन के साथ, तो एलएचएस वैल्यू डाल देंगे, तो माइनस का √2x प्लस y प्लस √2z का होल स्क्वायर। अभी बताया था मैंने आपको कि फैक्टराइजेशन में ऐसे होल स्क्वायर होल क्यूब पे आंसर नहीं छोड़ते, आपको दो फैक्टर्स अलग अलग ही लिख के दिखाने पड़ेंगे, फैक्टराइजेशन का यही नियम होता है। तो बस 2 बार इन्हें लिख दीजिए और कुछ करना नहीं है, ऑलरेडी आपका आंसर आ चुका है। अब विच इंप्लाई जहां जहां आ सकता है वहां वहां लिख दीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन फिनिश हुआ। ध्यान इस चीज पर रखना है कि जो 2ab 2bc और 2ca वाला टर्म है ये तीनों पॉजिटिव होने चाहिए, लेकिन अगर इनमें से एक भी टर्म नेगेटिव है तो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। फिर आपको ये चेक करना पड़ेगा कि कौन से टर्म पे प्लस लग रहा है, जैसे देखो यहाँ प्लस लग रहा है yz पर, तो आप x वाले को नेगेटिव ले लें, अगर मान लो x और z पर प्लस होता तो y वाले को नेगेटिव ले लें, तो ये इसका तरीका होता है। तो फिनिश हुआ हमारे दोनों क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन करते हैं, इसमें आइडेंटिटी चेंज हो गई है, अब a प्लस बी का होल क्यूब वाली आइडेंटिटी लग रही है, नई आइडेंटिटी आई है इस बार।
ए प्लस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। ये ठीक है, नई एंटिटी आई है हमारे लिए। ठीक, ए का वैल्यू क्या है, ए हो गया यहाँ पर 3x/2 और बी का वैल्यू क्या है 1। तो बस अब कुछ करना नहीं है, आरएचएस में डालना है, क्योंकि देखो क्वेश्चन एलएचएस जैसा दिख रहा है आपको। तो डालिए 3x/2 का होल क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3 इंटू ए इंटू b²। फिर अगला स्टेप देखिए, ये कितना आ गया 3 3 9 3 27 x³ प्लस 1 का क्यूब इज 1 प्लस 3 इंटू ये कितना आ गया देखो 9x² प्लस, क्योंकि 1 से इंटू करके तो फर्क पड़ेगा नहीं। यहाँ देखिए तो ये हो गया 9x/2। अगला स्टेप देखिए, ये हो गया 27/8x³ प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 27/4x² प्लस 9x/2। सिंपल, कुछ करना ही नहीं था, सिंपल वैल्यू डालकर एंटिटी के अंदर सिर्फ कैलकुलेशन करना था, कोई ट्विस्ट नहीं था क्वेश्चन के अंदर। चलिए क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट कॉपी कर दिया। ठीक है, एंटिटी इस बार थोड़ी चेंज हो गई फिर से, तो इस बार a माइनस बी का होल क्यूब हो गया। इससे पीछे वाले क्वेश्चन में a प्लस बी का होल क्यूब था, तो एंटिटी क्या होती है a क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस का 3a² b प्लस 3 का a b²। तो a किसका वैल्यू हो गया इधर x का, और b क्या हो गया यहाँ पर 2/3 y। तो कुछ करना नहीं है, बस a और b की वैल्यू को या एंटिटी के आरएचएस में पुट करनी है, क्योंकि देखो क्वेश्चन एलएचएस जैसा दिखाई दे रहा है। ठीक, तो पुट करिए, तो x³ माइनस का y³ बस एंटिटी में डालना है, माइनस का 3a² मतलब x² और b है आपका 2/3y प्लस 3a इंटू b² मतलब 2/3y का होल स्क्वायर। अगला स्टेप देखिए, ये हो गया x³ माइनस का कितना आ गया देखो 8/27y³। अगला देखिए माइनस का, तो ये बचा 2x² प्लस यहाँ पर पहले सॉल्व करना पड़ेगा, वो कैसे 4/9y², क्योंकि होल स्क्वायर लग रहा है। अब जरा देखो यहाँ 3 से गया 9 3 टाइम्स। अब अगला स्टेप और लिखना पड़ेगा, x³ माइनस का 8/27y³ माइनस का 2x²y। अब ये बचा मेरे पास प्लस का 4/3xy²। तो आगे इसका सोल्यूशन। तो फिनिश हुआ आज का वीडियो, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में आगे वाले क्वेश्चन सॉल्व करके देंगे।